बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाइयों और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के सृजनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़ी हुई आत्मा निरंतर गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के आशीर्वाद से अपने आत्म कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान की वीआईपी रजा के बिना साध संगतियाँ नसीब नहीं होती हैं। साध संगतियों के लिए हमें वर्तमान में गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद चाहिए और पिछले जन्म जन्मांतरों के जबरदस्त भक्ति संस्कार चाहिए, पुण्य कर्म चाहिए। तब कहीं जाकर परमेश्वर आत्माओं को साध संगति से जोड़ते हैं, क्योंकि साध संगति ही कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग का ट्रेनिंग सेंटर होता है। साध संगति से जुड़कर ही हम गुरु को भगवान मान सकते हैं। कहने को तो सभी भगत अपने गुरु को भगवान ही कहते हैं, कबीर कबीर कहते हैं, लेकिन जुबान से कहने में और हृदय से मानने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जिस प्रकार से साध संगति से जुड़कर सत्सेवक भाई बहनों ने आज ज्ञान को आधार बनाकर अपनी अंतरात्मा से अपने हृदय से अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है, उस आधार से उस हिसाब से 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है वो अभी तक अपने गुरुदेव को कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई है। और यही कारण है कि वे तमाम आत्माएं जिनमें गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर सभी लोग शामिल हैं, और उन सब के पीछे लगी हुई 90% संगत अभी तक गुरुदेव का आशीर्वाद उनको पूर्णतया प्राप्त नहीं हुआ है, जिस आशीर्वाद से उनका ज्ञान योग खुल सके और उन्हें अपने गुरुदेव भगवान में कबीर भगवान दिखाई दे। और जिस दिन आत्मा को अपने गुरुदेव में परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा, उसी दिन से वो आत्मा बाकी अन्य नकली परमात्माओं को अपने दिलो दिमाग से, अपने गले के लॉकेट से, अपने घर के दरबार से और घर की दीवारों से बाहर निकाल देगी। नकली भगवान कौन से हैं? कबीर जी की समझे जाने वाली कागज की दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो, गरीबदास जी की काल्पनिक फ़ोटो, दादा गुरु जी की फ़ोटो, पंडित चिदानंद जी की फ़ोटो, ये सभी
काल्पनिक फ़ोटोएं हैं, नकली फ़ोटोएं हैं। इन फ़ोटोओं का वर्तमान में हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई औचित्य नहीं है। हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सार वस्तु चाहिए थी, वो सार वस्तु हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में सुलभ हो चुकी है। उनके अलावा हमने किसी में भी परमात्मा नहीं देखना है। अगर हम अपने गुरुदेव के अलावा किसी अन्य में परमात्मा देखेंगे तो हम भक्ति मार्ग पर कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो भाई और बहनों, यही तमाम गलतियां रही गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की, जो हमेशा उनके साथ में रहा करते थे। वो तमाम कोऑर्डिनेटर भाई बंधु जो हमेशा आश्रम में गुरुदेव के साथ में रहा करते थे, और परमेश्वर के इतना नज़दीक रहने के कारण वे परमेश्वर को समझ नहीं पाए। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी जब सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होता है तो अपने आसपास अपने इर्द गिर्द रहने वाली आत्माओं के साथ में मित्रवत व्यवहार करता है, और ऐसा करने से वो आत्मा उन्हें एक सामान्य संत के रूप में ले लेती हैं, उन्हें हल्के में ले लेती हैं, जिस कारण से आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को वाणी लिखनी पड़ी हमें सावधान करने के लिए कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध ओवें दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को, जो कि स्वयं कबीर भगवान है, इनको मानुष मानने की प्रक्रिया सन 1994 से वर्तमान समय 2024 तक यानी 30 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक उनको मानुष ही माना जा रहा है, उनके आसपास रहने वाले भक्तों के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के द्वारा। और मानुष मानने के चलते उन लोगों ने वो तमाम गलतियां कर डाली अपने आध्यात्मिक जीवन में जिनकी माफ़ी उन्हें शायद ही मिले। तो भाई और बहनों, हमने उन्हीं तमाम गलतियों से शिक्षा लेकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। आज सृष्टि रचना के माध्यम से करोथा कांड के रहस्य को समझने की दिशा में हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है, और ये वीडियो केवल इसीलिए बनाए जा रहे हैं, करोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक के ऊपर ये वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि हम अपने ही भगत भाई बहनों के द्वारा जो पूर्व में गुरु को मानुष मानकर गलतियां कर दी गई हैं, आज हम उन गलतियों से शिक्षा लें, सबक लें। आज हम इतिहास से शिक्षा लें और हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सौपन में भी उन गलतियों को दोहराकर अपने गुरुदेव भगवान को नाराज ना करें। तो भाई और बहनों, साध संगति से परमेश्वर ने हम सभी को जोड़ा हुआ है, तो परमात्मा हमें उस कदर आध्यात्मिक मार्ग पर तैयार भी करेंगे जिस कदर तैयार होकर ही हम सतलोक के दर्शन कर सकते हैं। तो आज हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है, और इस वीडियो में करोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक के ऊपर हम बातें कर रहे हैं। तो आगे करोथा कांड का रहस्य पुस्तक के लेखक भगत विजय दास जी ने क्या लिखा है। हम एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सब एक परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती है कि हम एक परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर ये लोग हमें एक परमपिता परमेश्वर के बच्चे मानते तो ये लोग साध संगतियों में आकर विघ्न नहीं डालते, बाधाएं उत्पन्न नहीं करते। उसी परमपिता परमेश्वर जी के बच्चों को जो साध संगति के माध्यम से गुरु महिमा करते हैं, गुरु को परमेश्वर मानकर उनको भोग लगाते हैं, पूरी रात उनके सत्संगों पर ज्ञान चर्चा करते हैं, भक्ति मार्ग पर दृढ़ होने की दिशा में प्रयास करते हैं, उन्हीं परमपिता परमेश्वर के बच्चों को आप लोग